बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा इसकी बुक में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो क्या कहता है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। एक मुरब्बा खेत है और उसकी बेटा जो है क्या है, हर जिला की लंबाई 60 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ द फील्ड। और आपने क्या करना है, उस फील्ड की जो है वो डायगनल्स की लेंथ यानी उस मुरब्बा खेत की जो है वो डायगनल वितरों की लंबाइयां आपने मालूम करनी है। तो इसको बेटा स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 को इसकी मैं डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट का समझाता हूँ। कहते हैं आपके पास जो है एक मुरब्बा खेत है यानी स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड बेटा मुरब्बा खेत उसको कहते हैं जिसके चारों अजला की लंबाइयां बराबर हो, यानी ये इसके चार साइडें होती हैं और चारों की लेंथ बराबर हो और उसने वो बराबर दी हुई है। वो कहता है वो जो है लेंथ हर साइड की वो 60 मीटर है, यानी ये वाली भी 60 मीटर है, ये वाली लेंथ भी 60 मीटर है, ये ऊपर वाली लेंथ भी 60 मीटर है और ये वाली लेंथ भी 60 मीटर है। चारों साइडों की चारों अजला की जो लेंथ है लंबाइयां है वो कितनी है, 60 मीटर है। और कहता है इसके डायगनल्स की जो है वितरों की लंबाइयां हमने फाइंड करनी है। डायगनल बेटा इसका एक ये वाला है यहां से यहां तक, इस कोने से यहां तक, और एक डायगनल इसका ये वाला है बेटा इस कोने से यहां तक। अब आपने इन दोनों डायगनल्स की जो है वो क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी यहां से यहां तक लेंथ और इसकी यहां से यहां तक जो लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है। अब इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने ये जो डायगोनल फाइंड करना है ना तो इसकी बेटा दो ट्राइंगल बन रही है, एक ये वाली या ऐसे की और एक ये वाली। तो हम ये वाली ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे ये है, ये आपके पास जो है बेटा ये फर्स्ट वाला डायगोनल जो है ना ये आ गया, ये और ये इसका डायगोनल। चाहे आप इस साइड पे दो लेंथ लिख लेते और इस तरह बना लेते, ये और ये डायगोनल आ जाता है बेटा। ये इसकी जो है ना इस वाली डायगोनल की बेटा दो ट्राइंगल बन रही है, एक ये वाली, इसको अगर हम अरेज कर दें इस वाले को और इसको भी अरेज कर देंगे, जो एक डायगोनल है इसको अरेज कर दें तो ये देखें एक ये वाली बन रही है ये और एक ये वाली बन रही है। दोनों में से कोई भी आप एक बना लें, इश्यू नहीं है। तो बेटा ये जो है इसको हम अरेज कर देते हैं। तो अब ये देखें, ये जो आपके पास राइट ट्राइंगल बनी है इसकी ये वाली जो साइड है वो 60 मीटर है, ये वाली साइड भी 60 मीटर है और ये हमने फाइंड करनी है। ये इसका डायगोनल है, ये 90 का एंगल है, 90 डिग्री एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, इस साइड पे बेटा परपेंडिकुलर होता है और नीचे जो है वो क्या होता है, बेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये बेटा आपके पास जो है बेस की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। यानी ये जो डायगोनल है, ये जो वितर की लंबाई है असल में ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे तो वही हमारे पास डायगोनल की लेंथ होनी है और जो इस डायगोनल की लेंथ आनी है ना बेटा वही सेम जो है वो इस डायगोनल की लेंथ भी होनी है। यानी दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होनी है, सेम होनी है। वो किस तरह अभी मैं बताता हूँ, पहले हम इसकी बेटा वैल्यू फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों दिए हुए हैं 60-60 और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। ये बेटा जो आपके पास है ये इस एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूले यूज होते हैं 6.5 एक्सरसाइज के वो सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। इनमें से ये सबसे ऊपर वाला फार्मूला इसमें यूज होना है जिसमें बेटा फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब बेटा इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 60, ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस बेस की वैल्यू भी है 60, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। अब 60 का स्क्वायर बेटा जो है वो 3600 होता है। आप कैलकुलेटर पकड़े और इससे स्क्वायर लेके देख लें, इस 60 का भी 3600 होगा और इधर बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3600 में 3600 जब ऐड करेंगे तो 7200, 7200 यानी 7200 ये आ जाएगा बेटा। फिर इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। तो इस साइड पे भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया h
और इसके स्क्वायर रूट के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इसका जो है वो स्क्वायर रूट लेके देख लेते हैं, यानी जजर ले लेंगे 7200 का। तो ये बेटा 84.85 आ गया, 84.85। ये बेटा आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, यानी ये वाली जो आपकी डायगोनल की लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 84.85, और इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसका यूनिट भी क्या है, मीटर है। जो दूसरी दोनों लेंथ का यूनिट है वही इसका होना है। तो ये बेटा आपके पास एक डायगोनल जो है वो फाइंड हो गया है, ये वाला जो डायगोनल है। अब हमने ये वाला डायगोनल फाइंड करना है, और इस डायगोनल की अगर हम बेटा जो है डायग्राम बनाए तो वो इस तरह से बनेगी, ये और ये देखें, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और एक ये बनेगी, और एक इस तरह से बेटा इसकी बनेगी, ऐसे करके जो है ये वाली इस तरह और ये। तो हमने एक ही बनानी है। अब ये देखें, इसकी भी बेटा ये वाली साइड 60 मीटर है, ये वाली भी 60 मीटर है, ये और ये डायगोनल हमने फाइंड करना है। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने बेटा ये वाली जो है ना डायगोनल, इसका ये वाला जो है, ये बेटा आपके पास जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा। 90 डिग्री के सामने जो है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और ये इसका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इस वाले में भी बेटा आपको जो है वही उसी तरह सेम परपेंडिकुलर और बेस 60-60 दिए हुए हैं, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो वो भी कितना आना है, उतना ही आना है। सेम आप तरीके से करेंगे तो उतना ही आएगा, 84.85 मीटर। तो ये बेटा आपका इसका भी आंसर सेम उतना ही आना है। तो दोनों का आंसर सेम है, तो इसलिए जो है आपको बेटा दोबारा दूसरा डायगोनल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बस इधर ऐसे लिख दीजिएगा, द लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल is 84.85 मीटर। और इसके बाद क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल इज आल्सो इक्वल टू 84.85 मीटर। बस इतना सा लिख दे तो आपका जो है ना ये हो जाएगा। अगर यहाँ तक भी करके बेटा आप छोड़ देते हैं फिर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये लिख देंगे तो ये ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। और डायग्राम बना लेंगे बेटा तो फिर तो जो है ना चेकर कभी भी आपके नंबर काट नहीं कर सकता। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें कहता था एक स्क्वायर फील्ड है, एक मुरब्बा खेत है, जिसके हर जिला हर साइड की जो है बेटा ईस्ट साइड की लेंथ कितनी है, 60 मीटर है। तो आपने क्या करना है, उसके जो दोनों डायगोनल्स हैं यानी जो दरमियान में से वितर हैं इसके, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों बेटा सेम होते हैं, अगर एक की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो दूसरे की भी उतनी होगी। तो हमने एक की वैल्यू फाइंड की और वो बेटा राइट ट्राइंगल के फार्मूले से, तो वो 84.85 मीटर आ गई। जो पहले की होगी वही दूसरे डायगोनल की होगी। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको कोई चीज समझ ना आई हो, किसी भी जगह से कोई मसला हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बेटा दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स या वीडियो लेक्चर चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।